नमस्तु नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहरि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं नमः समय साराय स्वानुभूत्यार्चकास्ते चित्सहाय भावाय सर्वभावान्तरचिते कथा अपने 283 नंबर की चल रही थी। अज्ञानी आत्मा इसका एक या एक भाव में अपनापन नहीं है, ऐसा ज्ञानी जीव राग देश पछाड़ी के भाव जो होते हैं वो स्वरूप पर रमता है, उन्हें ही अपना मानता है, उसी में एकत्व स्थापित करता है, स्वामित्व जोड़ता है, कर्ता वृद्धि करता है, भोक्ता वृद्धि करता है, तो पुनः कर्म से बनता है। ज्ञानी का एक या एक में ही अपनत्व होने से कर्म के उदय में जितने भाव होते हैं वो भाव का वह ज्ञाता होता है, उसमें एकत्व स्थापित न करने से उसी कर्म से बनता मिथ्या संबंधी कर्म से होता। भावार्थ के फिर आगे अज्ञानी वस्तु स्वभाव को तो यथार्थ नहीं जानता और कर्मोदय से दो भाव होते हैं, जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझ कर परिणमता है, इसलिए वह उसका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मों को बांधता है, ऐसा नियम है। बहुत ही गंभीर बात इसमें कही है कि अज्ञानी जो है वो वस्तु स्वभाव को यथार्थ नहीं जानता, वस्तु के स्वभाव को यथार्थ पहचानता नहीं है और कर्मोदय में जो भाव होते हैं, कर्मोदय में जो भाव मतलब जितने भी परिणाम चल रहे हैं, शार्ट में कहो तो राग देश का परिणाम और विशेष कहो तो क्रोधमान माया लोक का परिणाम और विशेष कहो तो पुण्य पाप का परिणाम, शुभ शुभ के परिणाम और कहो तो मंद तीव्र परिणाम, ये जितने भी भाव होते हैं अज्ञानी उन्हें अपना समझता है। क्या समझता है?
देखो खाली इतना सा अंतर है, बस अंतर इतना सा है। भाव तो भूमिका में ज्ञानियों को भी होते हैं और भाव अज्ञानियों को भी होते हैं, लेकिन अज्ञानी उन भाव में अपनापन जोड़ता है, उसका स्वामी बनता है, और ज्ञानी उन भाव को जानता है। जानने में, ऊपर में अपन ने कहा था, जानने में रूखापन है, चिकास नहीं है। तो पहले तो बंधता नहीं, और बंध भी जाए तो लंबा नहीं बनता। कौन सा बात है समझ में? जानने में क्या है? रूखापन है, और करने में क्या है? चिकनाहट है। तो चिकनाहट का बंधन तीव्र बंधन है। राग देश मोह के परिणाम से रहित तो अरहंत और सिद्ध ही है। काहे से? संसार में, विश्व में जितनी भी आत्मा है, उन आत्मा में अगर कोई राग देश मोह से रहित है तो वो कौन है? तो वो सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान है ना। बाकी के तो सारे जीव कैसे हैं कि रागी हैं। एक अपेक्षा से 11वें गुणस्थान में भी शांत मोह हो गया, 12वें गुणस्थान में छी मोहन हो गया, लेकिन ये बहुत लिमिटेशन समय का है। लेकिन बाकी लंबे समय में तो सब राग हैं। अब अज्ञानी और ज्ञानी में इतना अंतर है कि अज्ञानी उन भाव को अपना मानता है और ज्ञानी उन भाव को जानता है। जानने में रूखापन है, मानने में चिकनाहट है। चिकनाहट छोड़े नहीं छूटती है, और रूखापन में छूट जाता। ऊपर में कहा ना कि धूल भरे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति निकला है और शरीर पे चिकनाहट नहीं है तो धूल चिपकेगी तो सही है ना, लेकिन वो ऐसी नहीं कि निकालने में बहुत टाइम लगे। लेकिन अगर शरीर पे तेल मर्दन करके निकला है तो फिर वो चिकनाहट पे जो धूल चिपकेगी वो कैसी है कि बहुत मुश्किल से निकलती है। मतलब साबुन आदि का उपयोग करे तब जाके निकलती है। प्रयत्न कर। यहाँ ये बात कहते, कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसलिए वह उसका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्म को बांधता है। ऐसा नियम है। नियम यानी ये सिद्धांत है। अब सिद्धांत है तो उसमें परिवर्तन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लौकिक सिद्धांतों में तो परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें कानून में कि नहीं साहब ये है, बाहुल्यता की दृष्टि से उस कानून में चेंज कर दिया, क्या है ना। लेकिन जो पारमार्थिक सिद्धांत है ना, कर्म सिद्धांत भी जो है ना, उसमें कौन चेंज कर सकता है? क्यों कर सकता है कोई? कर्म सिद्धांत में चेंज नहीं कर सकता तो क्या वस्तु स्वभाव में कोई चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। ये नियम है। इसलिए इस नियम को ध्यान में रखते हुए देखो, बहुत अंतर्मुख दृष्टि वाली बात समझ लो कि भाव तो आए बिना रहेंगे नहीं, लेकिन एक अपना मानकर परिणमता है और एक भिन्न जान के परिणमता है। जो भिन्न जान के परिणमता है उसे अपने स्वभाव की खबर है, और जो अपना जान के परिणमता है उसे अपने स्वभाव की खबर नहीं है। कौन? जो भिन्न जानता है ना, उसे किसकी प्रकार खबर है कि नहीं ये जब भिन्न है तो मेरा ये स्वभाव है ना, समझ में आए। और जब उसे ही अपना मान लिया तो उसे अपने स्वभाव की क्या है? खबर नहीं है। इसलिए रागी कर्म बांधता है
और ज्ञानी कर्म से छूटता है। वैराग्य का मुक्ति लहे, यानी राग से उदासीन मुक्ति की। नहीं 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 भाई, ये पुण्य पाप के भाव, ये शुभ शुभ भाव, ये अच्छे बुरे परिणाम, ये राग देश के परिणाम, ये कर्म के उदय में आत्म परिणति में दिखते तो हैं, पर ये मेरे भाव नहीं है। पहले मान्यता का छोड़ने की बात चल रही है तो ज्ञानी हो गया, और जिसे अपना नहीं मानता है एक दिन उससे संपूर्ण निवृत्ति भी लेता है। जिसे श्रद्धा में ये भाव अपने लगे, और राग से तो ये भाव कैसे छूटेंगे भाई, कैसे छूटेंगे? नहीं छूट सकते। गंभीर बात है भाई, देखो। इसलिए महाव्रत के परिणाम मुनिराजों में आते हैं, समिति के परिणाम मुनिराजों में आते हैं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के भाव जो मुनिराज भगवंतों में आते हैं, ये भाव भी उन्हें अपने नहीं भासते हैं, कर्म के उदय के भासते हैं। इसलिए एक दिन वो उन भावों से भी निवृत्त लेकर अपने में जम जाते हैं तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते है ना। क्या गजब की बात है। इसलिए वो उनका कर्ता होता हुआ, कौन कर्ता होता हुआ? अज्ञानी कर्ता होता है, यानी उसे अपना मानता हुआ, उसमें एकत्व स्थापित करता हुआ, पुनः पुनः कर्म से लिप्त हो जाता है। बस 2 बार शब्द डाला इसमें, पुनः पुनः। इसका मतलब क्या? पहले ये भूल करके आए हैं और अभी कर रहे हैं। बात समझ में आया? पुनः पुनः, इन्हें बार बार। पहले हम करके आए ये भूल, राग में एकत्व स्थापित करके आए, आज फिर राग में ही अपना पद स्थापित कर रहा है। ये पुनः पुनः, बार 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 बार। हम किसी को कहते हैं एक बार समझाएं, तो ये नहीं कहते किसी को कि बार बार समझाया तुझे। कोई गलती करता है ना, तो पहली बार समझाएंगे तो हम उसे ये नहीं कहते कि बार बार समझाएं। तो समझाने पर भी फिर गलती करता है, समझाने पर फिर गलती करता है, तो क्या कहते? बार बार तुझे समझा रहे हैं। बार बार शब्द का प्रयोग कब करेंगे हम? बार बार, यानी जब पहली बार में समझ ले तो बार बार थोड़ी कहते हैं। अगर ये गलती हमारी पहली होती तो आचार्य पुनः पुनः नहीं कहते, लेकिन ये गलती कब कर रहे हैं? अनादि से करते चले जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो आचार्य कह रहे तुझे पुनः पुनः कर्म, पहले भी तूने गलती की थी तो इस प्रकार कर्म का बंधन हुआ, और आज भी गलती कर रहा है तो तुझे इस प्रकार का कर्म का बंधन हो रहा है। ये पुनः पुनः है, ये पुनः पुनः कर्म का क्या कहते हैं कि पुनः पुनः आगामी कर्मों को बांधता ऐसा नियम है। अतः ये सिद्ध हुआ, अर्थात पूर्वोक्त कारण से निम्न प्रकार निश्चित हुआ, ऐसा आप कहते हैं कि अब इससे सिद्ध हुआ। ये बात यहाँ समझाना चाहते हैं, जिसको गाथा 282 में कहते हैं। गाथा अपने हिंदी पाठ देखिए। यो राग देश कषाय कर्म निमित्त होवे भाव जो रूप आत्मा परिणमे जो बांधता रागादि को, वह वापिस पुनः कर्म को बांध लेता है कि यो राग देश कषाय कर्म निमित्त होवे भाव। ये बात हमारी धारणा ज्ञान में बन जानी चाहिए कि जितने भी ये राग देश पुण्य पाप के भाव हैं, ये भाव मेरे स्वभाव भाव नहीं हैं, कर्म निमित्त के भाव हैं, होते मुझ में हैं, लेकिन ये मेरे स्वभाव नहीं है।
किसके हैं कि पूर्व में जो हमने कर्म चक्र बनाया ना, जिसको कहते हैं द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म, भाव कर्म से पुनः द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म की ये संतति कब से चली आ रही है? अनादि से चली आ रही, अनादि से चली आ रही। कर्म कराता हो ऐसा नहीं, पर होते हैं तो कर्म निश्चित है। ऐसा नहीं कि क्योंकि बिना कर्म के उदय के अगर राग आदि किए जाए ना, तो ये तो अपन रोज चर्चा कर ली, तो फिर सिद्ध भगवान में भी प्रसंग आके खड़ा हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? फिर सिद्ध भगवान में भी राग आदि हो जाएंगे, लेकिन सिद्धों में कर्म है नहीं, इसलिए वहाँ राग आदि का परिणाम नहीं है। अरिहंत में कर्म का उदय है नहीं, भाव कर्म का, इसलिए वहाँ रागादिक नहीं है। लेकिन नीचे की भूमिका में रागादिक होते हैं तो कर्म का उदय है। काय का उदय है? कर्म का उदय है। तो उस रूप आत्मा परिणमे, कर्म के उदय में, परिणमे का मतलब क्या लेना? उन्हें जो अपना मानता है, किनको मानता है? जो कर्म के उदय को अपना स्वभाव मानता है, वह बांधता रागादि को, कि वह पुनः कर्म को बांध लेता है। बाहरी दृष्टि से तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत बड़ी बात है भाई। जबरदस्त पुरुषार्थ इसके अंदर पड़ा हुआ है। एक गायक के सामने, एक चैतन्य के सामने, एक आत्मा के सामने कोई भी भाव मैं नहीं और कोई भी भाव मेरा नहीं। स्वभाव दृष्टि बनने पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी तो उत्पन्न ही नहीं होता है ना। पहला लाभ तो ये मिल गया। कौन सा मिल गया? स्वभाव की दृष्टि बन गई, स्वभाव में जम गया कि नहीं मैं तो चैतन्य ही हूँ, अनुभव करके स्वीकार कर लिया। तो कहते मिथ्यात्व संबंधी तो बंध ही नहीं है ना। अब बाकी के जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के उदय में जो भाव होते हैं, संजलन के जो उदय में भाव होते हैं, तो कहते हैं उसमें स्वामित्व बना ज्ञानी का न होने से उसे वह कर्म का बंधन नहीं बनता है जो अनंत संसार का कारण, अनंत संसार का कारण वाला कर्म का बंधन नहीं बनता। तो फिर क्या होगा? बस उदय में आया हुआ कर्म क्या होगा? फिर शांति से इस विषय को सोचना पड़ेगा, क्योंकि गाथा तो गंभीर चल रही। बंध अधिकार अपना अंतिम समय, बंध अधिकार में बंध से कैसे छूटा जाए ये उपाय बताया है। काय का उपाय बताया है? बांधने का उपाय नहीं बताया है। बंध से कैसे छूटा जाए ये उपाय बंध अधिकार में आचार्य देव ने समझाया है कि देखो भाई एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। तुम राग में एकत्व स्थापित करके परिणमोगे, राग में कर्ता बनकर परिणमोगे तो पुनः पुनः कर्म बंधेंगे, और तुम ज्ञायक में एकत्व बना होकर परिणमोगे तो तुम कर्म बंधन से छूट जाओ। देखो गाथार्थ में कहते हैं राग देश और कषाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणमता हुआ आत्मा रागादि को बांधता है, और अगर उन रूप ना परिणमे तो नहीं बांधता है। स्पष्ट मणि स्वभाव से शुद्ध स्वच्छ एकाकार है,
वह अगर अपने स्वभाव से ही परिणमे, निर्मल परिणमन करे, तो कोई उसे अशुद्ध नहीं परिणमा सकता। लेकिन जब उसकी निकटता में कोई चीज आती है तो उसके परिणमन में तो दिखता है हरा पीला, पर स्पष्टिक हरी पीली नहीं होती है। वो कैसी रहती है कि वह तो स्वच्छ ही रहती है। तो श्रद्धा में कैसा बना रहेगा आत्मा? उपयोग बना रहेगा। परिणति में दिखता है, क्या करे। दृष्टांत तो एक देश ही होता है। जीव की प्रक्रिया में ऐसी योग्यता, पर्यायगत योग्यता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में आप सातवें गुण स्थान की निर्मलता चाहो तो नहीं आएगी। कैसा? हम सोचे यहाँ बैठ कर के हमारे प्रणाम मुनिराज जैसे हो जाए। श्रद्धा हो सकती है कि मुनि एक आत्मा को अपना मानते हैं, तो आप और हम भी भेद ज्ञान करके एक गायक को अपना मान सकते हैं। इसके अलावा सब में परायापन डाल सकते हैं। लेकिन राग की परिणति उनकी जैसी निर्मल है, ऐसी निर्मल आपकी नहीं हो सकती है, हमारी नहीं हो सकती है। यदि मार्ग सम्यक मिल गया, लेकिन वो है। अब मान्यता में क्या है? इस छठे गुण स्थान में बढ़ते हुए मुनिराज भी उस राग में अपनापन नहीं जोड़ते, तो चौथे गुण स्थान में प्रवर्ते हुए ज्ञानी जीव भी उस राग में अपनापन नहीं जोड़ते। वो भी समझते हैं कि कर्मोदय है, और वो भी जानते हैं कि ये कर्मोदय। फिर धीरे धीरे और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। जैसे जैसे स्वरूप में स्थिर होने लग जाते हैं, स्थिरता बढ़ती है, वैराग्य बढ़ता है, प्रसंग बढ़ता है। और जब वह भी मुनि दशा में पहुंच जाता है, तो वैसे ही परिणाम उसके हो जाते हैं जैसे निराज भगवंतों के। टीका में कहते निश्चय से अज्ञानी को उद्गल कर्म जिसका निमित्त से जो यह राग देश मोहादि परिणाम है, वे ही पुनः राग देश मोहादि परिणाम का निमित्त जो पुद्गल कर्म उसके बंध के कारण है। और ऐसी संतति अनादि काल से चल रही है। एक क्षण भी हमारा ऐसा नहीं गया कि जिस क्षण कर्म का उदय न हो, और एक क्षण भी ऐसा नहीं गया कि जिस क्षण कर्म का बंध न हो। बात समझ में आई? क्या कहा? कब से? अनादि से लेकर आज एक क्षण भी बिना उदय के नहीं रहे, और एक क्षण भी पुनः बंद के नहीं रहे। अब गैप डालना है कि उदय तो हो पर बंद न हो। बस समझ नहीं आई। उदय को रोक सके ऐसी सामर्थ्यता हमारी नहीं, पर बंद को रोक सके ऐसी सामर्थ्यता हमारी है। कैसी? अब इसमें अपनापन न जोड़े, ये सामर्थ्यता किसकी है? ये हमारी है। एक गायक में अपनापन जोड़े, ये सामर्थ्यता किसकी है? ये हमारी है। इसलिए हम बार बार चिंतन करें, विचार करें कि नहीं, मैं तो गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ। दया का भाव, दान का भाव, अगर पाप भाव निकल गया और पुण्य भाव चल रहा है ना, वो भी कर्म उदयी है। कौन सा है ना? ऐसा नहीं समझना कि पाप का भाव है तो कर्म का उदय। अरे पुण्य भाव भी कर्म का उदय ही है। जीव का स्वभाव थोड़ी है ये भी भाव है ना। मंद कषाय का उदय देखो, भोग भूमि में कारण मिलने पर भी कारण ही नहीं मिलते। पहली बात तो वो मिल भी जाए तो कितना ही प्रयत्न कर ले, वहाँ उन्हें क्रोध ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? दिखाई देने वाला। क्यों? कि कषाई इतनी मंद है। ग्रेवेत में जाने वाले जीव की कषाई इतनी मंद है। कोई मंद कषाई जीव आ जाता है ना, बहुत मंद कषाई का जीव हो
तो उससे कहते हैं अरे साहब आपने इनने आपके साथ ऐसा किया, पहले आपके साथ ऐसा किया था, आपकी चीज छीन। अरे वाह यार, अब उसका उदय ही नहीं, वो करे क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी तत्व ज्ञान कुछ भी नहीं है, आत्मभान कुछ भी नहीं है, लेकिन कषाय की मंदता इतनी है कि उसको किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है। और जब तीव्र कषाय होती है, टोडरमल साहब ने लिखा कि जब इसके तीव्र कषाय का उदय होता है तो सामने वाला अनुकूल चले तो भी गुस्सा आता है, वो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है तो भी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, उसको किसी कोई अच्छा नहीं सुहाता है। कहता आप सब चले जाओ, मेरे को बस अभी आप चले जाओ, जबकि उसकी हित की कह रहे हैं, फिर भी कहते चले। उदय की तीव्रता में ऐसा भाव, बैठा बैठा जीवी अंदर से। इसको टोडरमल साहब ने कहा कि भाई बाह्य प्रसंग न बने तो भी परिणाम बिगड़ जाते हैं, क्या करें? इसलिए उसको अंतरंग निमित्त का, ये बहिरंग निमित्त है। कौन सा संयोग जो है ये बहिरंग निमित्त है, और जो कर्म का उदय है वो अंतरंग निमित्त है। बहिरंग अंतरंग निमित्तों में निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जब अंदर में कषाय हो तो बाहर का प्रसंग भी वैसा मिल जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि बाहर का प्रसंग तो कषाय बढ़ाने का हो, लेकिन उदय मंद होने पर उसमें कषाय पैदा नहीं होती, तीव्रता का भाव नहीं होता, तीव्रता का भाव नहीं होता। आप हम देख कर बच्चे को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें कहते बेटा ये चीज़ उनको दे दो, अपनी चीज़ 1 मिनट में दे देता है। क्या दे देता है? जब खिलौने हो कुछ भी, जा उनको भी दे दो, वो भी खेल। और कई ऐसे होते हैं, कितना ही समझा लो, कितना ही कर लो, झगड़ने के लिए तैयार है, गुस्सा करने के लिए तैयार है, फट जाए उसके लिए तैयार है, लेकिन देने का नाम नहीं लेते। उदय की अवस्था है, क्या कर, कौन समझाता उन्हें, कौन सिखाता उन्हें? बार बार कहने पर भी जाए। तो ये सब व्यवस्थित व्यवस्था है। इसलिए अपने को तो एक चैतन्य को मुख्य करके चलना चाहिए कि नहीं, मेरे ज्ञायक भाव में ज्ञायक के अलावा और कुछ नहीं है। चैतन्य भाव चैतन्य रूप ही परिणमित होता है, और ये कर्म के उदय है, ये जानने योग्य है, इनमें अपनापन मानने योग्य नहीं है। क्योंकि कर्म के उदय में अपनापन माना तो जिसके लक्ष्य से वो भाव हो रहे हैं उसमें अपनापन मानेंगे, और उसमें अपना माना तो उसकी संतति में अपनापन मानेंगे। फिर पूरी दृष्टि कैसी हो गई? पूरी विपरीत हो गई। धीरे से समझे इस बात को। टीका में कहा कि निश्चय से अज्ञानी को पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे जो ये राग देश मोह परिणाम है, वे ही पुनः राग देश मोहाधिक परिणाम का निमित्त जो पुद्गल कर्म उसके बंध के कारण है। इसलिए कर्म की 148 प्रकृतियाँ है ना, कितनी? 148। इसमें मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियाँ है। कितनी है? वो दर्शन मोहिनी के 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद किए, चारित्र मोहिनी के 25, है ना? ये बचे। तो वो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोक, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोक, संग्रहण संबंधी क्रोधमान माया लोक, कि ये सब अपनी अपनी कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है, उदय में आती है। क्या आती है? अब जिसके अनंतानुबंधी चली गई, उसका इन कषायों में अपनापन चला गया। कषाय तो है, कषाय तो वैसी की वैसी है। कौन सी बात समझ में आई कि नहीं आई?
अनंतानुबंधी जिसकी जाती है ना, तो क्रोध मान माया लोभ सब चला जाए ऐसा नहीं, अनंतानुबंधी संबंधी चला गया कि जिसमें कषाय में अपनापन था, अपने चैतन्य से जो परिचित नहीं था, अपने ज्ञायक भाव का जिसे रस नहीं था, अब जिसे रस आ गया तो अभी स्थिरता नहीं जमी है, तो क्रोध मान माया लोभ में तो प्रवर्तन कर रहा है, लेकिन वो कषाय अनंतानुबंधी की नहीं है, वो प्रत्याख्यान समझ। और फिर आगे जाएगा तो फिर ऐसा, फिर पंचम गुण स्थान में अप्रत्याख्यान में जाएगा तो अब संक्लेश अशुभ भाव बहुलता से निकल जाएंगे। अब शुभ भाव शुभ भाव शुभ भाव ही परिणति में और आगे बढ़ गया और प्रत्याख्यान का भी अभाव कर दिया, तो फिर तिलतुष मात्र भी परिग्रह का भाव नहीं है। नग्न दिगंबर भेष धारण करके प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, देववंदना है, स्वाध्याय, 28 मूल गुणों में परिणमन, ऐसा भाव। और उसमें भी जब स्थिरता आती है, स्वजन कषाय भी जब उसको उस समता को प्राप्त होती है, तो निर्विकल्प स्वरूप का वेदन होकर आनंद लेते हैं। बाहर से जब मुनिराज अपने स्वरूप में लिंग सात्विक गुण स्थान की निर्विकल्पता में बैठे हैं ना, हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ सकती कि इनके अंदर कोई कषाय का परिणाम होगा, है? लेकिन जब विकल्प में आते हैं तो अभी अबुद्धिपूर्वक राग का परिणाम है, बुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक हो तो छठे गुण स्थान में आ जाएंगे, लेकिन इन सब भावों में अपनापन नहीं। अपनापन किसमें है? एक ज्ञायक भाव। बस वो बात यहाँ समझाना चाहते हैं कि ऐसे बंधन से छूटा जाए। इसलिए अभी हमारे सामने सबसे बड़ा पहाड़ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का पड़ा, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज पड़ी हुई है, क्योंकि मिथ्यात्व के अभाव हुए बिना कितना ही प्रयत्न कर ले, संयम की आराधना नहीं होती है। बाह्य संयम तो आ सकता है, लेकिन कषाय के अभाव का जो संयम है वो संयम प्रकट नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि बाह्य संयम की आराधना नहीं, भूमिका के अनुसार सदाचार का भाव, व्रत नियम का भाव सब ज्ञानियों में भी होता है, लेकिन अज्ञानी उन भाव में एकत्व मानता है और ज्ञानी उन भावों को अपने से भिन्न जानते हैं, वो पकड़ के रखता है, ये छोड़ने योग्य समझते हैं। अब तक अंतर कितना हो गया, दृष्टि का यही तो कमाल है, एक रखने योग्य समझता है, एक छोड़ने योग्य समझता है, एक पराया मानता है, एक अपना मानता है। जो पराया मानता है वो एक क्षण में आगे बढ़कर छोड़ भी देगा, और जो अपना मानता है वो छोड़ना नहीं चाहता है, छूट जाए वो बात अलग है, पर वो छोड़ना नहीं चाहता। समझ में ना, छूट जाए। बोलो, जब देह छोड़ने का समय आ जाता ना, अंतिम समय जब आ जाता है, के निकट पहुंच जाते हैं, जिनने भेद ज्ञान कर रखा हो, समझ रखा हो, वो एक मिनट में सब कह देते हैं सब त्याग मुझे, अब इन किसी से मेरा कोई प्रयोजन। और जो अपना मानता वो छोड़ना नहीं चाहता, पर छूटेगा। बात समझ में आई कि नहीं? वो छोड़ना कुछ नहीं चाहता, पर वो छूटे बिना रहेगा नहीं, वो छूटेगा छूटेगा और छूटेगा। अब जो छोड़ दिया जिसने, वो निर्भर हो गया, और जिसको छोड़ना का छोड़ा नहीं और छूट गया, वो भार लेकर ही गया। क्या लेके गया? वो भार लेकर ही गया। इसे अंत समय के अंदर जो भेद ज्ञान जिनवाणी बात सुनती कि नहीं साथ दिया है,
अब उसके तरीके अलग अलग प्रकार से हैं। हमारे यहाँ जो चरणान योग में बहुत सारी चीज़ें दी है कि जब उसके आश्रित परिवार है तो सबको उनका हिस्सा देगा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। फिर कुछ उसके धर्म कार्य में निकालेगा, साधु संगति के लिए निकालेगा, स्वाध्याय के लिए निकाले, वो सब उसकी एक लेवलता है। पर उसने जाना कैसा, भिन्न जाना ना, कैसा जाना, भिन्न जानकर भिन्न पने से उसको समझा। और जो अपना मानता है फिर वो उसको क्या छोड़ेगा नहीं, छूटेगा जरूर। तो छूटेगा तो पुनः मिल जाएगा। अब वो विपरीत मिले कि अनुकूल मिले, ये उसकी योग्यता में है। इसलिए यहाँ कहते भेद ज्ञान करो भाई, एक भेद ज्ञान, एक भेद ज्ञान, एक भेद ज्ञान। कई लोगों को ये बात जरा अपच लगती है, क्या बार बार एक ज्ञान की ज्ञान। अरे भाई, अनंत काल की तेरे को दुखता मिटानी है तो बात तो यही समझनी है। आज समझे, कल समझे, आगे समझे, समझना तुझे यही है, दूसरी कोई बात नहीं है। क्या करेंगे? कोई करने की बात बताओ, अरे भी करो ना, कौन ना कर रहा है। तुम्हारे पास जितनी कछाई की मंदता उतना परिणमो, लेकिन कछाई की मंदता तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम ज्ञायक हो, ये बात ख्याल में। तुम दया में परिणमो, दान में परिणमो, पूजा भक्ति में परिणमो, व्रतशील संयम में परिणमो, लेकिन भेद ज्ञान करके ज्ञायक का लक्ष्य रखकर परिणमो तो तुम इनके ज्ञाता हो। और ज्ञाता हो तो पुनः कर्म का बंध नहीं होता है। और भेद ज्ञान के अभाव में तुम कर्ता बन के परिणम रहे हो तो पुनः पुनः फिर कर्म का बंध होता है। ये बंध इस प्रकार बंद होता है और इस प्रकार बंधन से छूटा जाता है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। परिणमन तो फिर भी होगा, वस्तु का स्वभाव है ना, इसलिए बहुत शांति से एक कर्म की उदयता में रागाधिक भाव निमित्त हो। ऊपर का प्रश्न ख्याल में है, क्या प्रश्न किया था ऊपर की गाथा में? ये अध्यवसान बंध के कारण है और ये आत्मा से भिन्न है, तो फिर इनका निमित्त आत्मा है या कोई अन्य है? प्रश्न क्या आया था? बात पूरा समझ में आ गया? क्या प्रश्न था ऊपर में? कि ये जितनी अध्यवसान की हमने इतनी चर्चा की, जिसको 8 नाम देकर समझाया गया कि ये सारे परिणाम अध्यवसान हैं और यही कर्म बंध के कारण है। और फिर कहा कि ये अध्यवसान आत्मा से भिन्न है क्या? तो इन अध्यवसान के होने में आत्मा निमित्त है कि कोई और निमित्त है? तो उस गाथा में कहा था कि आत्मा निमित्त नहीं है, इसमें कर्म का उदय निमित्त है। और दृष्टांत दिया था स्पष्टक मणि का, कि स्पष्टक मणि के अंदर हरा पीला नीला दिखने में निमित्त कौन? स्पष्टक मणि निमित्त है कि ताऊ निमित्त है? बोलो, निमित्त कौन उसका? अगर लाल हरा पीला तो नहीं हो तो स्पष्टक मणि लाल परिणमित तो हो सकती है, हरि परिणमित तो हो सकती है। अगर कर्म का उदय न हो तो जीव राग रूप परिणमित तो हो सकता है, देश रूप परिणमित तो हो सकता है। और हो जाए तो फिर सिद्ध भगवान में भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए। फिर अन्य मत जो कहता है वो ही कहता है? तो कुछ समय के लिए आप भगवान में समा जाओ, फिर थोड़े दिन विश्राम करो और फिर आप पुनः रागादिक रूप परिणमित होकर फिर संसार में परिणमित करो। लेकिन ये व्यवस्था यहाँ नहीं है, जैन धर्म में नहीं है भाई। एक बार घी बन जाने के हाँ, पुनः छाछ नहीं बन सकती, पुनः दही नहीं बन सकता, पुनः दूध नहीं बन सकता है। घी बन जाने के बाद हो, दूध को सुखाकर पाउडर बना लिया जाए और पाउडर का पुनः दूध बन जाए, वो तो हो सकता है। और घी बन जाने के बाद फिर वो दूध नहीं बन सकता।
या एक बार पूर्ण वितरागी सिद्धत्व की दशा प्राप्त हो गई है, शरीरी हो गए, पूर्ण ज्ञान आनंद उपलब्ध हो गया, राग आदि नष्ट हो गए, अब कोई भी प्रकरण उन्हें राग रूप परिणमा सकता नहीं, क्योंकि 8 कर्मों में सिद्ध भगवान के एक भी कर्म नहीं है। अरिहंत के साता का उदय तो है, सिद्ध भगवान के तो साता का उदय भी नहीं है। किनके बात ही समझ में, बात समझ, अरिहंत के असाता का उदय नहीं होता। कितना? हाँ, अरिहंत के असाता कर्म प्रकृति का उदय है। घाती कर्म की तो 47 प्रकृति नष्टता को प्राप्त हो गई, लेकिन जो अघाती कर्म की जो प्रकृतियां है उसमें पाप प्रकृति का उदय अरिहंत के नहीं होता है, पुण्य की ही प्रकृति का उदय होता है। पुण्य की प्रकृति के उदय से अरहंत सुखी नहीं है, सुखी तो अपने चैतन्य में स्थिर हो गए इसलिए है, पर बाहर का वातावरण जब तक रहेगा तो उनका कैसा रहेगा? अनुकूल रहेगा। इसलिए इस सिद्धांत में वो सिद्धांत टूट जाता है कि जो अरहंत पे उपसर्ग मानते हो, अरहंत को क्षुधा रोग सताता हो, अरहंत को दस्त आदि लग गए हो, ये सब मान्यता एक सिद्धांत समझने से टूट जाती है। आता ही समझ में, असाता ही नहीं है। मुनिराज के असाता है, 6ठे गुण स्थान तक। कहाँ? 7वें गुण स्थान की निर्विकल्पता में चढ़ जाने के बाद फिर उन पे उपसर्ग भी नहीं होता है, श्रेणी चढ़ने पे उपसर्ग भी नहीं होता है। उपसर्ग 6ठे में हो और श्रेणी चढ़ जाए वो तो बात अलग है, लेकिन अगर वे ध्यान में बैठकर श्रेणी चढ़ रहे हैं तो उनके फिर असाता का उदय भी नहीं आता। कर्म सिद्धांत ऐसे है ना, समझ? हाँ, इतना पुण्य उनका इतना चलता है ना उस समय पुण्य। 7वें गुण स्थान में निर्विकल्पता में मृत्यु नहीं होती। कैसी? जब देह छूटेगी तब 6ठे गुण स्थान में ही छूटेगी। सबकी प्रक्रिया कर्णानुयोग में सारी अपनी चीजें हैं, इसलिए उसको ऐसा नहीं है। आत्मा की दृष्टि नहीं छूटी, सम्यक दर्शन तो बना का बना है, ऐसा नहीं कि सब मिथ्यात्व में जाके देह छूटेगी, ये नहीं समझना है। सम्यक में 3 कक्षाएं के अभाव की निर्मलता तो प्रणति में बनी हुई है, लेकिन नहीं, क्योंकि निर्विकल्पता में जब श्रेणी चढ़ता है तो या तो केवल ज्ञान लेगा, क्या लेगा है, और नहीं तो फिर विकल्प की भूमिका में 3 मुनिराजों को निर्विकल्पता लेकर केवल ज्ञान हो गया और 2 मुनिराज को विकल्प आया, अशुभ विकल्प नहीं आया। ये मुनिराज ऐसे उपसर्ग में डिग न जाए, ये इसकी साधना बराबर बनी रहे, स्वयं पे उपसर्ग आ रहा है और उस विकल्प में भी उनकी देह छुटी तो सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति। इस दृष्टांत में तो मैंने पहले भी बताया, बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? बोलो क्या बड़ी बात है? चलो इस दृष्टांत 5 मुनिराज थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सदेव, नकुल और सदेव, 5। हाँ, शक्तिशाली कौन? भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। नकुल सदेव तो बहुत थे। भीम, अर्जुन, नकुल को विकल्प आना था कि ये कमजोर है, इसे डिग न जाए, क्या समझ में आया, लेकिन उनको विकल्प नहीं आया और कमजोर व्यक्ति को बलिष्ठ के प्रति विकल्प आया। बात आ रही समझ में नहीं आया। विकल्प किनको आना आया कि जबकि
उनको आना था कि अरे ये ऐसे उपसर्ग में ये डिग न जाए भैया ये है, लेकिन वे अपने ध्यान में एकाग्र होकर केवल ज्ञान को लेकर उसी पर्याय से मोक्ष निर्वाण प्राप्त हुए, सुखी निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। और दो मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। यद्यपि एक भव अवतारी है, भारी दृष्टि से तो हम कहेंगे बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जैसा आनंद जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जीव भोग रहा, वैसा आनंद उनके पास नहीं है। आनंद की क्वालिटी तो दोनों की एक जैसी है, पर क्वांटिटी एक जैसी नहीं है। वो हाँ, ये अंश है और वो सर्वांश है, इसलिए वो भी उसी ललक में लगे हुए हैं कि अब कब हमें पुनः मनुष्य जीवन मिले। अब मालूम आपको कब आएगा। ये घटना कितने साल पुरानी पांडवों की? 5000 साल पुरानी। कितनी? नेमिनाथ भगवान के समय की ये घटना है ना। समझ 5000 3000 तो ये हो गए और पार्श्वनाथ भगवान का कुछ समय मान लो, नेमिनाथ भगवान का समय। अब वो 33 सागर कब पूरे होंगे? बात है। सामने वाली दृष्टि से देखे तो क्या तकलीफ है उनको? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, शारीरिक कोई बाधा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारी दृष्टि से पर है। और सम्यक भी है, और जो स्थिरता का आनंद मुनि दशा में भी भोग रहे थे ना, उतना आनंद भी वो अब उस पर्याय में नहीं भोग रहे हैं। कितना जो मुनि दशा में जो आनंद भोग रहे थे, वैसा आनंद आज अभी उन्हें वहाँ पर भी नहीं है। ये सर्वार्थ सिद्धि है। वहाँ चौथे गुणस्थान जितनी शुद्धता है और यह छठे सातवें की शुद्धता थी, ऐसी दशा। और वो तीन अपने कर्म क्षय करके कहाँ पहुँच गए? आदि अनंत काल के लिए आनंद भोग रहे हैं। ओम नमो सिद्धाणम में हम भले अलग से पांडव का नाम नहीं ले, लेकिन वो सब उसमें गर्भी आता ही समझ। तो भाई नाम नहीं लेते कैसे? क्योंकि आप और हमें इतिहास पता ही नहीं कितने लोग सिद्धालय में चले गए हैं, तो किन किन का नाम ले। इसलिए सिद्ध चक्र समूह सारे सिद्ध भगवान को है वंदन कर लिया जाता है। आनंद को धन्य है। एक समय मात्र में आप इतना आनंद भोगते हैं कि उसकी वचनों से हम बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते हैं कि कितना आनंद वो प्राप्त करते हैं। अभी भारी जी सुबह जो प्रवचन इसी के चल रहे हैं, नमस्कार मंत्र की डिटेल्स सब गालिल जी के उस पे चैनल पे एक नई चैनल है वो तो आ रही है उसमें। तो आनंद उठाने का समय है जी, बहुत गजब की है। गालिल जी की क्या बात कहें सर, बहुत धन्य है। ये सब जीव महान जीव हुए हैं जो अध्यात्म की इतनी गहराईता को इतनी सरल शब्दों में व्यक्त करके चले गए। भेद ज्ञान की कला सिखा गए कि कैसे भेद ज्ञान किया जाए। कर्म उदय और मेरा उपयोग, बस ये दोनों के बीच में संधि है। अज्ञानी को संधि नहीं दिखती, एक दिखते हैं, और ज्ञानी को संधि दिखती है तो भिन्न नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं? आते हैं भिन्न है, उन्हें एक दिखते हैं। एक दिखते हैं तो कर्तृत्व भाव आता है, और भिन्न दिखते हैं तो ज्ञातत्व भाव आता है। तो मेहनत करेंगे, घबराना नहीं। इतनी जल्दी प्रकट हो जाए ऐसा भी नहीं है, पर न प्रकट हो ऐसा भी नहीं है। हम सोचे कि आज ही ये चीज़ हमारे हृदयगम में हो जाए और बिरला जी पुरुषार्थी हो तो हो भी जाए, ये भी बात नहीं है कि नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी बार बार प्रयत्न करने पर, पंच ब्रह्मेष्टि की निकटता आने पर बार बार इस चीज को प्रयत्न करेंगे। एक दिन ऐसा लगेगा कि मेरा चैतन्य आत्मा तो बिल्कुल सच ही है, शुद्ध ही है।
निर्मल ही है, ज्ञान आनंदमयी ही है ना। जैसे कहा क्या, स्पष्टकमणि स्वभाव से तो शुद्ध स्वच्छ एकाकार ही है, परिणमन उसका स्वभाव है। अगर उसे कोई निमित्त न मिले तो वो अपने स्वभाव रूपी ही परिणमित होगी। अभी यहाँ मूल चर्चा कर रहे हैं। जब उसमें लालपना परिणमने की योग्यता आ जाएगी, किसमें, स्पष्टिक में, तो लाल ताव मिले बिना रहेगा नहीं। कैसी, ऐसा नहीं है, परिणमने की योग्यता किस में है, उसमें स्पष्टिक में ही है। लेकिन अगर उसकी योग्यता में लाल दिखना है तो लाल ताव का निमित्त मिलेगा ही। आत्मा में अगर राग द्वेष रूप परिणमने की योग्यता है तो कर्म का उदय होगा ही। कर्म का उदय हो तो राग रूप परिणमे ये जरूरी नहीं है, पर राग रूप परिणमा है तो कर्म का उदय निश्चित रूप से ही है। धीरे से समझे, दोनों बात बता दिया, निमित्त भी बता दिया और जीव का पुरुषार्थ भी बता दिया। इसलिए देखो, निमित्त का ज्ञान किया ना वहाँ तक, करता नहीं मानना। राग देश मोह भाव में पूरा जोर कर्म पे नहीं देना, ये तो खाली निमित्त बताया है। ये जितनी वृत्तियाँ है ये हमारे पुरुषार्थ की कमी और हमारे अज्ञानजन्य भाव की ही उपज है। जहाँ ज्ञान वहाँ राग न, जहाँ राग न ज्ञान, निज के ही अज्ञान से जन्म राग का जान। ये राग की उत्पत्ति मेरे पुरुषार्थ की कमी कमजोरी से ही होती है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन जब कथन करना पड़ेगा तो कैसे बताया जाएगा कि ये स्पष्टिक लाल दिखी, तो क्या बताया जाएगा, काय के कारण लाल दिखी, तो यही बताया जाएगा ना कि भाई ये लालता आ गया ना इसके सामने, इसलिए लाल दिखी है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए ऊपर में प्रश्न में जो बात थी, फिर प्रश्न ध्यान से सुन ले। ये जब अध्यवसान ही बंध के कारण है और इन अध्यवसान भावों को आत्मा से भिन्न कहा, ये आत्मा से भिन्न बताए, तो फिर ये जो अध्यवसान आत्मा, ये अध्यवसान के भाव जो दिखते हैं, इसका निमित्त आत्मा है कि कोई और है? क्या बताया प्रश्न में? क्या प्रश्न किस बात का लिए किया? निमित्त के लिए, कि इसका निमित्त कौन है। आत्मा निमित्त है, क्योंकि अगर आत्मा को निमित्त कहा जाए तो फिर आत्मा तो सिद्ध भगवान की भी है, फिर उसमें भी राग का भाव दिखना चाहिए। है बात, प्रश्न पूरा समाधान हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसलिए उन्होंने पर दृष्टांत देके समझाया कि इसका निमित्त आत्मा नहीं है, इसका निमित्त जो है वो कर्म का उदय है। जहाँ जहाँ कर्म का उदय होगा वहाँ राग होगा, ये जरूरी नहीं है, पर जहाँ जहाँ राग होगा वहाँ कर्म का उदय होगा, ये जरूरी है। यहाँ पर हम भाव कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है बिना कर्म के उदय में भाव हो रहे हो, हमारे ख्याल में नहीं है, लेकिन कर्म प्रकृति अपना कार्य कर रही है। कई बार में अपन ने कहा ना कि कई बार मंदिर जाने के भाव ऐसे तीव्रता से आते हैं, कभी मंदता के मंदिर जाने के भाव मंदता से आते हैं, कभी न जाने के भाव आते हैं। क्या कभी आके भगवान को देखकर अब कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो, ऐसे भाव आते हैं, और घंटे बाद फिर आकुलता मचकर जाने के भाव आ जाते हैं। तो फिर ये क्या दशा है, किसकी दशा है? ये सब कर्म की अवस्था, उदय चलता रहता है, बंधे हुए हैं ना, स्थितियाँ चल रही है ना, जैसी जैसी स्थिति चल रही है, प्रसंग चल रहे हैं, व्यवस्था चल रही है, इसलिए
कर्म सिद्धांत को अगर हम समझे ना, बहुत सारे कर्म विपाकी, जीव विपाकी कर्म प्रकृतियाँ, पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियाँ है, देशघाती कर्म प्रकृतियाँ, सर्वघाती कर्म प्रकृतियाँ है, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ के, आयु की कौन सी प्रकृतियाँ की, ये सब निमित्त नैमित्तिकता का संबंध प्रणाम योग में बताया जाता है और उसकी प्रक्रिया को समझाया जाता है। आज के कोई नहीं, ध्यान में बैठे हैं, बाहर में एक मन ही नहीं लग रहा, बोलो दर्शन आचार्य को विकल्प नाका बना रहा है, क्यों बना रहा, क्यों विकल्प आया, दर्शन आचार्य को क्यों विकल्प आया, और ये विकल्प आया तो उदय में आया कि स्वभाव में था, क्यों उन्हीं को क्यों आया, दूसरे को क्यों नहीं आया, हाँ समझ में आई थी, दूसरे को क्यों नहीं लिपिबद्ध करने का भाव आया, उन्हीं को क्यों आया, बाद में फिर आचार्य को आया, मतलब ये है उदय अवस्था। इतने सारे, इतना जिसको बताते हैं कि महिमा नगर के अंदर इतने मुनि इकट्ठे हुए, विकल्प किनको रहा, दर्शनाचार्य, ये उदय है। अब वो उससे अपने को भिन्न जानते थे, ये दृष्टि की निर्मलता है, काहे की निर्मलता है, ये काहे की निर्मलता है, ये दृष्टि राग भूमिका के अनुसार आता है, फिर चले जाते, फिर ठहर नहीं पाते, फिर विकल्पों में आ जाते। उन्हें एक ही लक्ष्य था कि जनवाणी को रचा जाए, लिपिबद्ध किया जाए क्या, क्योंकि ये जनवाणी अगर लिपिबद्ध नहीं हुई तो मेरा ज्ञान तो मेरे साथ चला जाएगा, और ये इसलिए इसका उपयोग कर लिया जाए, ऐसा विचार करके उनके विकल्प में था। तो ये कहते, इसको कहते उदय अवस्था, और अपने से भिन्न समझते थे, ये दृष्टि की निर्मलता। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की, आगे प्रकरण अपना और बनेगा, समय इतना हो गया। आप और सभी जी निरंतर धैर्यतापूर्वक, विवेकपूर्वक भेद ज्ञान करते हुए सदा देव शास्त्र की निकटता में बने रहे, यही मंगल हो। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका